अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हमने एक वीडियो बनाई बहरिया टाउन कराची के जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं और बहरिया टाउन के हवाले से, जिसके ऊपर लोगों ने काफ़ी जो है वो क्वेश्चन किए, काफ़ी क्वेरीज छोड़ी व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। मोस्टली उन लोगों ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, जिनकी कोई डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच नहीं थी या डायरेक्टली कोई जानने वाला नहीं था या मौजूदा सियासत से वो बाखबर नहीं थे। हमने काफ़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई, लेकिन आज की वीडियो बना रहे हैं वो बेसिकली इस हवाले से बना रहे हैं कि जो मलिक साहब के अकाउंट मंजमद हुए हैं या उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनका बहरिया टाउन कराची के ऊपर क्या असरात होंगे, बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे। कोई भी जब कोई भी एक बंदा होता है, उसकी मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी जो चीज़ें होती हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बिज़नेस के साथ कोई भी चीज़ें रिलेट नहीं होती हैं। क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे और भी शेयर होल्डर्स होंगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तभी जाके बनती है जिसमें एक से ज़ायद ऑनर्स उसमें शामिल होते हैं। डेफिनेटली इसमें मलिक साहब होंगे, मलिक साहब की फैमिली होगी। हम सब लोग जानते हैं कि मलिक साहब इसके होल एंड सोल हैं, लेकिन जाहिर बात है उनमें उनके बेटे के कुछ शेयर्स होंगे, उनकी वाइफ के कुछ शेयर्स होंगे, उनके अपने कुछ शेयर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली तभी जाके बनती है जब उसमें एक से ज़्यादा जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। अभी एक बात को समझना बहुत अहम है, जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि आप जो चीज़ें सोच रहे हैं वो गलत हैं या सही हैं। बेसिकली जो मामलात हुए हैं या अकाउंट सीज हुए हैं या असासे मंजमद हुए हैं वो मलिक साहब के हुए हैं, जो मलिक साहब के ज़ाती नाम के ऊपर है। मिसाल के तौर पे मेरे ऊपर नैब केस करती है या मलिक साहब के ऊपर केस करती है, जो मलिक साहब के ज़ाती नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज़ होंगी या उनके ज़ाती बैंक अकाउंट होंगे वो सीज करेंगी। जो उनके डायरेक्टली अकाउंट होंगे, जिसके ऊपर उनके अमाउंट्स पड़ी होंगी या जिनके ऊपर उनकी एक्टिविटीज चल रही होंगी, इसका जो पब्लिक एसेट्स है उनके ऊपर असरात नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर बहरिया टाउन कराची एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। एक बंदा है जिसका एक प्लॉट है, जिसने बहरिया टाउन कराची से परचेज कर लिया और उसने उसको अपने प्रॉपर ट्रेल के थ्रू पेमेंट भी बहरिया टाउन कराची को पे कर दी, और उसके ऊपर उसकी एक स्टेटमेंट उसके पास मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसने फलान डेट को इतनी पेमेंट हमें पे की। मिसाल के तौर पे एक बंदे का 125 गज का प्लॉट है, उसने 17,25,000 रुपये में बहरिया टाउन कराची से परचेज किया, जिसकी 1.5 लाख की डाउन पेमेंट उसने पे की और 90,000 की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहा। 4 साल में उसने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे की और 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद उसको इसका अलॉटमेंट मिल गया। मिसाल के तौर पे वो बंदा मैं हूं और मेरे पास उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि मैंने बहरिया टाउन कराची को 4 साल में इस तरह से पेमेंट पे की, अब ये प्रॉपर्टी लीगली तौर पे मेरी है। अब पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी अदालत वो प्रॉपर्टी मलिक रियाज की या बहरिया टाउन की कंसीडर नहीं कर सकता। हाँ, वो प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर आ रही है, लेकिन उसका लीगली ऑनर मैं हूँ, वो मेरे अंडर आती है, वो मेरी कस्टडी में आती है और उसका मैं लीगली तौर पे ऑनर हूँ। और जब मैं उसका लीगली ऑनर हूँ तो उसके ऊपर मलिक साहब के केस का कोई भी अमल दखल नहीं है। मिसाल के तौर पे बहरिया टाउन कराची में 18,996 एकड़ की लैंड के ऊपर तकरीबन 5 लाख के करीब जो प्लॉट्स हैं, जिसमें बने बनाए प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स शामिल हैं, वो 5 लाख के करीब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 5 लाख मुख्तलिफ ऑनर्स की हैं। उनका मलिक साहब की ज़ाती इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई भी अमल दखल नहीं है। इसलिए अगर आपकी वो प्रॉपर्टी जो बहरिया टाउन कराची में या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी भी तरीके से मुंसलिक है, चाहे वो पिंडी में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो कराची में है या पेशावर में है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई लीगली एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस हवाले से आप बिल्कुल भी रिलैक्स, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी प्रॉपर्टी एज इट इज चल रही है। और जहाँ तक सवाल है बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस का, उनके कोऑपरेटिव ऑफिस का, वो एज इट इज चल रहे हैं, उनमें ट्रांसफर्स भी हो रही हैं, उनमें मेंटेनेंस भी जमा हो रहा है, उनमें दूसरे भी एचआर के काम हो रहे हैं, उनमें मेंटेनेंस के से रिलेटेड, उनमें मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनमें तमाम जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ चल रही हैं। उनका मलिक साहब की निजी ज़िंदगी के साथ कोई अमल दखल नहीं। एक आपकी होती है वो आपकी प्राइवेट ज़िंदगी होती है, एक आपकी ज़िंदगी होती है जो लोगों के साथ होती है। आपकी निजी ज़िंदगी का, आपकी प्राइवेट ज़िंदगी का, जो आपकी जो सोशल ज़िंदगी है उसके साथ कोई अमल दखल या दूसरी आपकी ज़िंदगी के साथ कोई अमल दखल नहीं होता। लिहाजा ये जो केस चल रहे हैं ये भी इंशाल्लाह टेम्परेरी हैं, ये मामलात रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सियासी मामलात जो होते हैं वो एक लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो पर्दा डाल दिया जाता है और वो बहुत सारे बड़े बड़े इशूज़, केस जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लिहाजा इसमें घबराने की, टेंशन लेने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आपको मेजर चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकूँ, बता सकूँ। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर मैं कॉल ना ले सकूं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करूं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको बेहतर तरीके से बता सकूं। एक बात मैं लाजमी तौर पे यहाँ पे कहना मुनासिब समझूंगा कि अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं और आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड करने का टाइम है,
तो अपनी प्रॉपर्टी को हरगिज़ ना सेल करें, अपनी प्रॉपर्टी को रखें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।